मैन बूब्स यानी मर्दों के पुस्तान। एक मर्द के लिए ये अल्फाज किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। क्या आप उन मर्दों में से हैं जो अपने बड़े हुए ब्रेस्ट से परेशान हैं और आपको लगता है कि आपका चेस्ट फीमेल ब्रेस्ट के जैसा दिखाई देता है? तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से एंड तक देखिए ताकि आप जान सके कि क्या आप गायनोकोमेस्टिया का शिकार हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि गायनोकोमेस्टिया क्या होता है। मेल्स में भी ब्रेस्ट टिश्यूज और मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। फीमेल्स में ये टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं, लेकिन मेल्स में इनकी ग्रोथ ना होने के बराबर होती है। इसकी वजह हार्मोन्स हैं। प्यूबर्टी के दौरान लड़कियों में एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से उनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू होती है। मर्दों में इसकी मिकदार बहुत थोड़ी होती है क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है। अब अगर किसी भी वजह से मेल के जिस्म में एस्ट्रोजन का लेवल टेस्टोस्टेरोन से ज्यादा हो जाए तो उनमें भी लड़कियों की जैसी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट दिखाई देती है। गायनोकोमेस्टिया की यही एक असल वजह होती है। लेकिन इन दोनों हार्मोन्स के इम्बैलेंस की बहुत सी फिजियोलॉजिकल रीजंस होती हैं, जिनमें नंबर 1 है हार्मोनल फ्लक्चुएशंस इन प्यूबर्टी, जो 13 से 14 साल के लड़कों में दिखाई देता है। इस दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से ब्रेस्ट एनलार्जमेंट दिखाई देती है, जो 2 से 3 साल में खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती है। अगर 20 साल के बाद भी किसी लड़के को ब्रेस्ट एनलार्जमेंट रहती है तो फिर हम इसे प्यूबर्टल गायनोकोमेस्टिया कहते हैं। मोटापा यानी ओबेसिटी इसकी दूसरी बड़ी वजह है। ब्रेस्ट में एडिपोज टिश्यूज होते हैं जो फैट को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। जब चेस्ट पर फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा तो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन में भी इजाफा होगा, जिससे ब्रेस्ट में ग्लैंडुलर टिश्यूज डेवलप होने लगते हैं, विच लीड्स टू मैन बूब्स। तीसरे नंबर पर कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनके साइड इफेक्ट से हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, मसलन एंटी एंड्रोजन्स जो प्रोस्टेट कैंसर में दी जाती हैं, साइकियाट्रिक ड्रग्स जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटीसाइकोटिक्स, अल्सर और हार्ट कंडीशंस को ट्रीट करने वाली मेडिसिन। इसकी चौथी बड़ी वजह ड्रग अब्यूज है, जैसे कि अल्कोहल यानी शराब नोशी, हेरोइन या मैरिजुआना। 5वें नंबर पर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आते हैं जो अक्सर जिम ट्रेनिंग लेने वाले लोग अपने मसल्स को बिल्डअप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये स्टेरॉइड्स असल में फेक टेस्टोस्टेरोन की तरह काम करते हैं, जिनके इस्तेमाल का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इनको इस्तेमाल करने से बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बनाने की सलाहियत खत्म हो जाती है, विच लीड्स एन इम्बैलेंस बिटवीन टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। छठी वजह हार्मोनल इम्बैलेंस है जो दूसरी बीमारियों की वजह से जन्म ले सकता है। एस्ट्रोजन और एंड्रोजन्स यानी टेस्टोस्टेरोन के अलावा दूसरे मेल हार्मोन्स के दरमियान इम्बैलेंस इसकी वजह होती है। इन बीमारियों में हाइपोगोनेडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, लिवर डिजीज जैसे कि सिरोसिस और दूसरी बीमारियां शामिल हैं जिसमें हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसकी 7वीं बड़ी वजह एजिंग है। बढ़ती उम्र के साथ मर्दों में कुदरती तौर पर टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है, जिससे उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन का रेशियो टेस्टोस्टेरोन से ज्यादा हो जाता है, जिससे ब्रेस्ट टिश्यू सैग होकर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट का सबब बनते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे कि क्लाइनफिल्टर, जिसमें एक मेल की बॉडी में फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स भी पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग गायनोकोमेस्टिया। इसकी एक और वजह जेनेटिक फैक्टर भी हो सकती है। जिन फैमिलीज के मेल्स में गायनोकोमेस्टिया की हिस्ट्री मौजूद होती है उनके बच्चों में इसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है। गायनोकोमेस्टिया के 4 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। ग्रेड 1 गायनोकोमेस्टिया में ब्रेस्ट में स्मॉल एनलार्जमेंट होती है जिसमें एक्सेस स्किन नहीं होती। इसमें चेस्ट में हल्का सा उभार होता है जो क्लोथिंग के ऊपर से महसूस नहीं होता। ग्रेड 2 में ब्रेस्ट का सेंट्रल पार्ट और निप्पल एरिया प्रोमिनेंट हो जाता है जो टी शर्ट्स या शर्ट्स वगैरह से नुमाया होता है। ग्रेड 3 में मॉडरेट ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के साथ एक्सेस स्किन भी होती है। इसमें ब्रेस्ट टिश्यूज काफी स्वलन हो जाते हैं और नीचे की तरफ लूज स्किन भी होती है जिसे क्लोथिंग के जरिए कवर करना मुश्किल होता है। ग्रेड 4 गायनोकोमेस्टिया में सिवियर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होती है और इसके साथ साथ एक्सेस स्किन भी मौजूद होती है। इसमें ब्रेस्ट एकदम फीमेल ब्रेस्ट की तरह हो चुका होता है जिसे किसी भी तरह कवर नहीं किया जा सकता। निप्पल स्वेल होते हैं और इजाफी स्किन भी मौजूद होती है। गायनोकोमेस्टिया को ट्रीट करने का वाहिद तरीका सर्जरी है जो बहुत सिंपल है। अलबत्ता मेडिसिन्स, क्रीम्स, ऑयल्स या मसाज से इसका इलाज मुमकिन नहीं, क्योंकि ये टिश्यूज और ग्लैंड्स होते हैं, इन्हें सिर्फ रिमूव करके ही हटाया जा सकता है। कोई दवा या ऑयल इन्हें कम या खत्म नहीं कर सकती। गायनोकोमेस्टिया एक फिजिकल कंडीशन है और ये बिल्कुल हार्मलेस है। इसके फिजिकल हेल्थ पर तो कोई नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है। अलबत्ता अगर ये एम्बैरेसमेंट बन जाए तो ये किसी इंसान की साइकोलॉजिकल और मेंटल स्टेट को तबाह और बर्बाद करके रख सकती है। इसके इलाज से पहले आपको देखना चाहिए कि अगर आप इस कंडीशन के साथ कंफर्टेबल हैं तो आपको किसी सर्जरी या किसी भी ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो होता है और आपको सोशल एम्बैरेसमेंट होती है तो आपको इसकी सर्जरी लाजमी करवानी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और इस बारे में मजीद वीडियोस देखने के लिए डॉक्टर जमीला रियाज को सब्सक्राइब कीजिए।